तारीफ वो जो दुश्मन करे। नई दिल्ली में पाकिस्तान, पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में नारों की गूंज। मोदी की हड्डरम हिंदुत्वा सरकार से बेजार। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा भी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा निकले। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुतालिक नारे लगाने वाले शहरी की वीडियो वायरल हो गई। भारतीय तलबा ने कहा है कि वो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। What a lovely victory! क्या शानदार जीत है दोस्तों, वाओ! भारत के प्रधानमंत्री, निर्लज्ज, निकम्मे और निर्दयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को मैं ये पूछ रहा हूं, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में जब आप वहां से आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे हैं? अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के सर। आप एक बार इन जनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं सर। ये मेरी शिकायत है आपसे, बीइंग अ फैन, दिल से शिकायत कर रहा हूं। आप बच्चों की बात सुनिए सर, एक बार उन बच्चों की बात सुन लीजिए। वो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे। उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे 20 साथियों ने आत्महत्या कर ली है, प्लीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा। कि संघ ने कहा है धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। वो सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। छात्रों की एकता के आगे, नौजवानों की एकता के आगे, बच्चों की एकता के आगे नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा है। बच्चों ने नरेंद्र मोदी से नाक रगड़वा दी और झक मारकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झटक लिया। गए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मोदी जी के इस्तीफे की मांग पूरे देश में उठने लगी है। कि पूरा मामला है क्या? 480 ऐसे हैंडल्स हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं लगातार, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, हर जगह जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये 2025-2026 में क्रिएट करे गए थे और कई हैंडल इसमें एक्टिव थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये नैरेटिव वॉर का एक हिस्सा थे पाकिस्तान के और अब पता लगा कि ये सब के सब घुसे जंतर मंतर में और वहां पे बॉर्डर पार से अराजकता फैलाने की इन लोगों ने। दोस्तों, जो काम देश का समूचा विपक्ष 12 बरसों में नहीं कर पाया, वो काम जेनजी ने सिर्फ 35 दिन में कर दिया। 35 दिन में कर दिया। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब जेनजी मतलब 14 साल के बच्चों से लेकर 28-29 साल के बच्चे, और इन बच्चों ने जिस तरह से मोदी को झकझोर दिया, और आप यूं कह सकते हैं कि पहली बार मोदी को, इस बादशाह को घुटने में लिया है। देश नहीं, दुनिया चकित रह गई है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सच यह है कि 25 जुलाई को अगर मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो 27 आते आते देश में कोहराम मच जाता, और 24 जुलाई की रात जब मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और तमाम अधिकारियों ने देश भर की खबरें, इनपुट उनके आगे रखी टेबल पर, और यह बताया कि जेनजी 100 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर है, स्थिति भयानक है और वो कूच कर सकता है, और साथ में किसान भी कूच कर रहे हैं। 27 तारीख 28 तारीख तक हंगामा हो सकता है, संसद घिर सकती है। उसके कुछ ही देर बाद मोदी का फोन जाता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। मैं 24 तारीख की रात की बात कर रहा हूं, और तभी मोदी पहली रील इंस्टाग्राम पर डालते हैं और एक तरह से जेनजी के आगे सरेंडर कर जाते हैं। और सच ये भी है कि 24 तारीख की रात ही अमित शाह अड़ गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है तो फिर इस्तीफों की शुरुआत होगी, सरकार संकट में और घिरेगी। लेकिन फिर मोहन भागवत का फोन पहुंचता है मोदी के पास, और जब उनको यह खबर लगती है कि अंदर से बीजेपी और आरएसएस में भी बेचैनी है, खलबली है, तो फिर वो मन बना लेते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी रात ड्राफ्ट हो जाता है। सच ये है कि मोदी अगर थोड़ा सा भी लेट करते तो खुद उनकी कुर्सी फंस सकती थी।
अस्सलाम वालेकुम। भारत के इस एहतजाज में एक बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि भारतीय अवाम ने अपने मीडिया पर ज़रा भी यकीन नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बरें ली। हालांकि भारतीय मीडिया ने बहुत कोशिश की कि इसे भी पाकिस्तान चीन का रंग देखकर किसी तरह से एहतजाज को मुतनाज़ा बनाया जाए, इसमें भी मुस्लिम हिंदू बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय अवाम ने और भारतीय तलबा ने इस मीडिया को इसके झूठे प्रोपेगेंडा को ज़रा भी खातर में नहीं लाए और किसी भी झूठ में इनका साथ नहीं दिया। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और अगर आप इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।